हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पैक्ट ऑफ आवर रिएक्शन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस की और फ्यूचर टेंस की देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है इसके अंदर। आपको कुछ प्रोवर्ब्स जो होती है हमारी, उनका यूज़ भी इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट साथ ही इम्पॉर्टेंट भी है। और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। आवर रिएक्शंस टू अदर्स एक्शंस आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस पजल। आवर रिएक्शंस, आवर मीन्स होते हैं हमारे, रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रिया, टू अदर्स एक्शंस, अदर्स यानी कि दूसरों के एक्शंस, कार्यों पर, ठीक है, दूसरों के कार्यों पर। आर मीन्स है अ सिग्निफिकेंट पार्ट, अ मीन्स एक, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ दिस पजल, ऑफ मीन्स काकी के, दिस पजल इस पहेली के। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि दूसरों के कार्यों के प्रति या दूसरों के कार्य के और हमारी प्रतिक्रियाएं इस पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। When जब someone treats us poorly, when जब someone यानी कि कोई व्यक्ति या फिर कोई, someone का मीनिंग ही कोई व्यक्ति होता है। अब जरूरी नहीं कि हम हर बार कोई व्यक्ति बोलते रहें, तो हम यहाँ पे कोई बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रीट्स व्यवहार करता है, अस मीन्स हमारे साथ, पुअरली मीन्स बुरे तरीके से। पुअर का मतलब होता है गरीब और पुअर का मतलब बुरा भी होता है, तो यहाँ पर पुअरली का मतलब हुआ बुरे तरीके से, ठीक है। जब कोई हमारे साथ बुरे तरीके से व्यवहार करता है, आवर instinctive reaction is often to respond in kind. Our instinctive reaction, हमारा स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया होती है, हमारी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, is often, is means है, often means अक्सर, टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, जवाब देना या उनके ऊपर जो भी वो चीज़ें बोल रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया के ऊपर उत्तर देना। इन काइंड, इन काइंड का मीनिंग यहाँ पर हुआ जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा या उसी प्रकार का। तो पूरी सेंटेंस को सिंपली हम रीड कर सकते हैं कि जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो हमारी सहज प्रतिक्रिया जो है अक्सर उसी तरह की प्रतिक्रिया देने की होती है, यानी कि जैसा जिसने हमारे साथ व्यवहार किया, हम भी उसके साथ वैसा करना चाहते हैं। दिस साइकिल ऑफ टिट फॉर टैट बिहेवियर इज ईजी टू फॉल इनटू बट चैलेंजिंग टू ब्रेक। दिस साइकिल, ये चक्र, ऑफ टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट होता है जैसे को तैसा, इसको हम एज अ प्रोवर्ब भी यूज करते हैं। बिहेवियर, ये जो चक्र है, जैसे को तैसे वाला, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ये जो जैसे को तैसे वाला व्यवहार है, इज ईजी टू फॉल इनटू, इज ईजी वो आसान है, टू फॉल इनटू, फॉल इनटू यानी कि पढ़ना, उसमें गिरना या उसमें पढ़ना। अब यहाँ पे कि ऐसे व्यवहार में पढ़ना आसान है, इस चक्र में जैसे को तैसा वाला व्यवहार जो है, उस चक्र में पढ़ना आसान है, बट लेकिन चैलेंजिंग टू ब्रेक, चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण है, टू ब्रेक यानी कि तोड़ना चुनौतीपूर्ण है। उस चक्र में पढ़ना, जैसे को तैसे वाले व्यवहार के चक्र में पढ़ना आसान है, लेकिन उसको तोड़ना मुश्किल है। सिंपल इस तरीके से। हाउएवर, हालांकि, when we choose to respond with kindness to someone's good behavior toward us, it not only feels wonderful but also sets a positive example for other to follow. सेंटेंस काफी बड़ा है, आपने देख लिया, बट रीडिंग उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हाउएवर, हालांकि, व्हेन वी चूज, व्हेन मतलब जब, वी मतलब हम, चूज यानी कि चुनते हैं, टू रिस्पॉन्ड जब हम चुनते हैं, टू रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करना, जब हम प्रतिक्रिया करना चुनते हैं, विद काइंडनेस, विद काइंडनेस यानी कि दयालुता के साथ, टू समवन किसी व्यक्ति के दयालुता के साथ, समवन्स गुड बिहेवियर किसी के अच्छे व्यवहार के लिए, टूवर्ड्स अस हमारी और, ठीक है। इट नॉट ओनली फील्स, इट नॉट ओनली फील्स ये केवल ना महसूस करता, वंडरफुल यानी कि अद्भुत, इट नॉट ओनली फील्स वंडरफुल ये केवल अद्भुत महसूस नहीं करता, बट लेकिन ऑल्सो साथ ही, सेट्स अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, सेट्स निर्धारित करता है, अ पॉजिटिव एग्जाम्पल एक सकारात्मक एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जो है वो
निर्धारित करता है। फॉर अदर्स टू फॉलो, फॉर अदर्स टू फॉलो यानी कि दूसरों के लिए पालन करने के लिए। तो पूरे सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि जब हम अपने प्रति किसी के अच्छे व्यवहार को, जब हम अपने प्रति किसी के अच्छे व्यवहार पर दयालुता के साथ प्रतिक्रिया करना चुनते हैं तो न केवल ये एक अद्भुत लगता है बल्कि दूसरों के अनुसार एक सकारात्मक उदाहरण भी बनता है, यानी कि कोई और जो हमें देख रहा है उनको ये एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाई देता है। इट्स क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स क्रूशियल ये महत्वपूर्ण है, टू रिकॉग्नाइज पहचानना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी उस ऊर्जा को, यानी कि ऊर्जा की जो मात्रा है उसको पहचानना महत्वपूर्ण है, एंड ऑन टाइम और उस समय को, वी वेस्ट व्हेन वी ड्वेल ऑन इन नेगेटिव इंटरेक्शंस। इट क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ये पहचानना महत्वपूर्ण है, किस चीज़ को, ऊर्जा को, यानी कि ऊर्जा की जो मात्रा है उसको पहचानना महत्वपूर्ण है, और समय को, वी वेस्ट जिसे हम बर्बाद करते हैं, व्हेन जब, वी ड्वेल ऑन नेगेटिव इंटरेक्शन, वी ड्वेल यानी कि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं नकारात्मक बातचीत पर। होल्डिंग ऑन टू, होल्डिंग यानी कि पकड़ना या किसी चीज़ को थामे रखना, होल्डिंग ऑन टू किसी चीज़ पर थामे रखना या किसी चीज़ को पकड़े रखना, या फिर इसका मतलब टिके रहना भी होता है, ठीक है। होल्डिंग ऑन टू का मतलब टिके रहना भी होता है, और इसको हम कई बार एज अ फ्रेजल वर्ब भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ जो फ्रेजल वर्ब होती है ना उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं। बिलीव्स विश्वास को पकड़े रखना या उसको थामे रखना, दैट इक्वट एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस विद वीकनेस ओनली सर्व्स टू कीप अस फ्रॉम आवर ट्रू सेल्व्स। बिलीव्स यानी कि विश्वास, दैट इक्वट एक्सेप्टेंस जो समान स्वीकार है, यानी कि जो समान रूप में स्वीकार है, एंड ऑल टॉलरेंस विथ वीकनेस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है जब हम किसी के भी बुरे व्यवहार को सहन करते हैं, यानी कि जो सहनशीलता होती है। टॉलरेंस यानी कि किसी के बुरे व्यवहार को सहन करना, विथ वीकनेस जिसका हम कमजोरी के साथ में सहनशीलता को स्वीकार करते हैं। ओनली सर्व्स वो केवल देता है, सर्व मतलब सेवा करना या फिर वैसा कार्य करना, वो वैसा कार्य करता है। टू कीप अस फ्रॉम आवर ट्रू सेल्फ, टू कीप अस हमें रखना, फ्रॉम आवर ट्रू सेल्फ, फ्रॉम मीन्स से, आवर ट्रू सेल्फ यानी कि हमारे वास्तविक रूप से। तो हम पूरे सेंटेंस को उसको कैसे रीड करेंगे कि ऐसे विश्वास पर टिके रहना, ऐसे विश्वास पर या ऐसी मान्यताओं पर टिके रहना जो स्वीकार्यता और सहनशीलता को कमजोरी के समान मानते हैं, केवल हमें हमारे वास्तविक या हमारा जो सच्चा स्वरूप है उससे दूर रखने का कार्य करती है, सर्व करती है, यानी कि वैसा कार्य करती है। दिस डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना या वहाँ से चले जाना या दूर हट जाना, ठीक है। फ्रॉम आवर ओरिजिनल स्टेट, हमारे मूल स्थिति से प्रस्थान करना यानी कि हमारे मूल स्थिति से दूर हो जाना। affects not just one aspect of our being, affects वो प्रभाव डालता है, not just one aspect, not just न केवल one aspect एक पहलू पर, of our being, of means हमारे being यानी कि अस्तित्व पर, वो हमारे अस्तित्व के पहलू पर, न केवल हमारे अस्तित्व के पहलू पर जो उसकी मूल स्थिति है उसको प्रस्थान करती है वहाँ से, बल्कि शिफ्ट्स अस अवे, शिफ्ट यानी कि दूर करना है, वहाँ से हटा देना, अस अवे हमें वहाँ से दूर कर देना या वहाँ से हमें हटा देना। फ्रॉम ऑल आवर ओरिजिनल क्वालिटीज़, हमारी सभी जो गुण होते हैं, क्वालिटीज़ हो होती हैं हमारे ओरिजिनल क्वालिटीज़, यानी कि जो हमारे ओरिजिनल यानी कि मूल जो क्वालिटीज़ होते हैं, जो हमारे मूल गुण होते हैं उनसे, इंक्लूडिंग लव जिसमें प्यार शामिल है, पीस यानी कि शांति शामिल होती है, हैप्पीनेस खुशी शामिल होती है, पावर शक्ति शामिल होती है, प्योरिटी पवित्रता शामिल होती है, एंड विजडम और बुद्धिमत्ता शामिल होती है। तो पूरा जो सेंटेंस होता है हमारा, इसको हम सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं कि हमारी जो मूल स्थिति है से हमें प्रस्थान न केवल हमारे अस्तित्व के एक पहलू को प्रभावित करता है यानी कि उसको अफेक्ट करता है, बल्कि हमें प्रेम, शांति, खुशी, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान सहित हमारे जो सभी मूल गुण होते हैं उनसे दूर करता है।
द जर्नी बैक टू आवर एसेंस इन्वॉल्व्स एम्ब्रेसिंग दीज 7 ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ द सोल। द जर्नी, जो यात्रा है, बैक टू आवर एसेंस, यानी कि हमारा जो सार है उसकी तरफ या उसकी ओर। यहाँ पे वापस का मतलब, बैक का मतलब वापस भी हो सकता है या फिर उसकी तरफ भी हो सकता है। तो जो यात्रा है, हमारा जो सार होता है उसकी ओर जो यात्रा है, इन्वॉल्व, उसमें शामिल होता है एम्ब्रेसिंग दीज 7 ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ द सोल। हमारा जो सोल है, या इम्ब्रेज मतलब क्या होता है? इम्ब्रेज मतलब आलिंगन करना या फिर किसी चीज को अपनाना, ठीक है, उस चीज को अपना मान लेना। इम्ब्रेजिंग, अपना लेना, दीज 7 ओरिजिनल क्वालिटीज, दीज ये 7 ओरिजिनल, 7 मतलब 7 ओरिजिनल मीन्स मूल जो गुण है ऑफ द सोल, हमारी आत्मा के जो ये 7 मूल गुण हैं उनको अपनाने में शामिल है। व्हेन, जब वी मिरर नेगेटिव बिहेवियर, व्हेन मतलब जब, वी मिरर, देखिए मिरर का मतलब क्या होता है? शीशा, जो भी चीज हम देख रहे हैं वही चीज, इसीलिए इसका मीनिंग प्रतिबिंब भी हो सकता है। व्हेन, जब हम प्रतिबिंबित करते हैं या प्रतिबिंबित करते हैं नेगेटिव व्यवहार को, नकारात्मक व्यवहार को, सच एज रिस्पॉन्डिंग और टू रूडनेस विद एंगर, सच एज जैसे कि, सच एज का मतलब जैसे कि भी होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स को हम जैसे कि के लिए यूज करते हैं। रिस्पॉन्डिंग, जवाब देना, टू रूडनेस विथ एंगर, रूडनेस का मतलब क्या होता है? रूडनेस यानी कि किसी का बुरे तरीके से व्यवहार देना या फिर किसी के साथ में अपशिष्टता के साथ में व्यवहार करना, ठीक है। रूडनेस यानी कठोरता के साथ में व्यवहार करना। विद एंगर, गुस्से के साथ अपशिष्टता का जवाब देना। वी मूव अवे फ्रॉम आवर कोर क्वालिटीज, वी मूव अवे, हम दूर होते हैं। मूव अवे का मतलब होता है दूर होना, और ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। मूव अवे, दूर होना, फ्रेजल वर्ब है। फ्रॉम आवर कोर क्वालिटीज, तो हम जो है हमारे मूव अवे होते हैं, दूर हो जाते हैं। फ्रॉम मीन से आवर कोर क्वालिटीज, हमारे मूल जो क्वालिटीज हैं, यानी कि हमारे जो मूल गुण होते हैं, हम उनसे दूर होते हैं। दिस शिफ्ट, ये जो बदलाव होता है, नॉट ओनली, न केवल अफेक्ट्स, प्रभावित करता है, आवर पीस, हमारी शांति को, बट लेकिन ऑल्सो, साथ ही, टेंस यानी कि जो कलंक लगाता है, आवर लव, हमारे प्यार पर, हमारे शक्ति के ऊपर, प्योरिटी यानी कि हमारी पवित्रता के ऊपर, एंड विजडम, और हमारी बुद्धिमता के ऊपर ये कलंक लगाता है। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मतलब कलंक लगाना। तो आई होप ये जो टॉपिक है थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे भी लगा था आपके साथ में शेयर करने से पहले, बट मुझे हमेशा ये चीज़ लगती है, जो भी टॉपिक हम सीखते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स भी मिलते हैं, और उन टॉपिक से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ उनसे हमें कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर मिले। सो आज के जो 3 वर्ड रहेंगे जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है इंस्टिंक्टिव, इसका मतलब है स्वाभाविक। नेक्स्ट है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। रूडनेस यानी कि अपशिष्टता या फिर बुरा व्यवहार भी हम इसको बोल सकते हैं। और आज की जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है इन्विटेशन, नेक्स्ट है प्रिपरेशंस एंड एक्सक्लेम। इन्विटेशन, प्रिपरेशंस एंड एक्सक्लेम। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए काम का रहा होगा। कैसा लगा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।